बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या कनाबुद या कनस्ताइन अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे बटर गार्लिक ऑमलेट की बहुत ही यूनिक और मजेदार रेसिपी शेयर करूंगी। सर्दियों के मौसम में अंडे तो हर घर में बनाए और खाए जाते हैं। अगर आप एक ही किस्म के ऑमलेट को बना बना कर खाकर बोर हो गए तो आप बटर गार्लिक ऑमलेट की इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। यकीन करें खाकर मजा ही आ जाएगा। बनाने में आसान और जायके में लाजवाब, हेल्दी भी और टेस्टी भी। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलें जी, बनाना स्टार्ट करते हैं मजेदार सा बटर गार्लिक ऑमलेट। तो मैंने यहाँ पे लिए हैं 6 अदद अंडे। आप अंडों की क्वांटिटी कम ज्यादा भी कर सकते हो। आप ये ऑमलेट 2 अंडों के साथ या 4 अंडों के साथ भी बना सकते हो। तो अंडों को हम एक बॉल में तोड़ लेंगे इस तरीके से। सर्दियां हैं तो आप इसी तरीके से तोड़ लें। अगर गर्मियां हो तो आप अंडों को अलग से तोड़ के डालें कि कोई अंडा खराब ना हो, इससे बाकी के अंडे भी खराब नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमने अंडों को तोड़ लिया है। अब इन्हें अच्छे से हम फेंट लेंगे ताकि अंडों में जो एक लम्स होता है वो टूट जाए, ये लिक्विड फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ पे हमने अंडों को बहुत ही अच्छे से फेंट लिया। अब इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम लिया है मैंने नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। 1 टेबल स्पून लेंगे हम रेड चिली फ्लेक्स, ये डालेंगे। मसालों को डाल के भी अंडों को बहुत ही अच्छे से फेंट लेंगे ताकि जो स्पाइसेस हमने डाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे हमने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है स्पाइसेस को। अब इसको फ्राई करेंगे। तो इसके लिए लेंगे हम एक पैन और इसमें डालेंगे हम 2 टेबल स्पून के करीब बटर। फ्लेम को हम मीडियम टू लो करेंगे और बटर को हम मेल्ट होने देंगे। इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे ताकि बटर जले ना, अच्छी सी खुशबू भी आती रहे। तो यहाँ पे हमारा जो बटर है बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो गया है। बहुत ज्यादा हमने इसे मेल्ट नहीं करना। तो यहाँ पे ये मेल्ट हुआ। अब इसमें ऐड कर देंगे हम अंडे का मिक्सचर जिसमें हमने स्पाइसेस डाल के इसे अच्छे से फेंट लिया था। इसे फौरन से नहीं चलाएंगे, इसके हमने दरमियाने साइज के चंक्स रखने हैं। तो इसलिए इसे हम तकरीबन 1 से 2 मिनट पकने देंगे। फिर आहिस्ता से इस तरीके से हम इसके छोटे छोटे से चंक्स बना लेंगे। तो ये देखें, मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम अच्छे से पका लेंगे ताकि इसका जो कलर है चेंज हो जाए और अच्छे से ये फ्राई भी हो जाए। तो ये देखें, हमारे जो अंडे बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गए और इसके चंक्स भी हमने दरमियाने साइज के रखे हैं कि एक बाइट में अच्छे से आ जाए। तो ये देखें, अब इसे हम अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। कलर देखें कितना जबरदस्त आया है। इसी तरीके से हमें इसको फ्राई कर लेना है बटर और ऑयल में। तो अब इसी पैन में हम डालेंगे 3 टेबल स्पून के करीब बटर। इसे भी मेल्ट होने देंगे और 1 टेबल स्पून इसमें ऑयल डालेंगे ताकि बटर जले ना। हल्का हमने फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखना है, हाई फ्लेम पे इसको हमने फ्राई नहीं करना कि बटर फौरन से जलने लगे। तो यहाँ पे हमारा जो बटर है अच्छे से मेल्ट हो गया। अब इसमें डाल देंगे हम 2 टेबल स्पून भर के गार्लिक चॉप किया हुआ, ये डालेंगे, हमने फाइन चॉप किया है। इसे भी फ्राई करेंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए ताकि इसका कलर चेंज हो जाए, अच्छी सी खुशबू भी आने लगे। तो यहाँ पे ये देखें तकरीबन 2 मिनट हो गए और हमारा जो लहसुन है वो अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो हाफ टी स्पून लिया है मैंने रेड चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून लेंगे हम नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से स्पाइसेस को कम ज्यादा कर सकते हो। हाफ टी स्पून लेंगे हम ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर। इसे भी डाल के हम अच्छे से फ्राई करेंगे तकरीबन 30 सेकंड के लिए। बहुत ज्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना। अब इसमें ऐड कर देंगे हम 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप मैदे का इस्तेमाल भी कर सकते हो। फ्राई करेंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए ताकि जो हमने कॉर्नफ्लावर डाला है वो अच्छे से फ्राई हो जाए। तो ये देखें अच्छे से हमारा कॉर्नफ्लावर फ्राई हो गया। अब इसमें ऐड कर देंगे हम 1 कप के करीब दूध। ये रूम टेम्परेचर का दूध है, ना तो हाई हमने गर्म दूध लेना है और ना ही बहुत ज्यादा ठंडा। तो इसे हम अच्छे से पका लेंगे, एक सॉस बनाएंगे बहुत ही जबरदस्ती। तो ये देखें हमारी सॉस बहुत ही अच्छे से पक गई है और ये देखें इसकी इतनी ही कंसिस्टेंसी रखनी है, इससे ज्यादा आपने थिक नहीं करना। तो ये देखें हमारे यहाँ पे बटर गार्लिक सॉस बनके तैयार है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम अंडे जो हमने फ्राई किए थे, ये डाल देंगे। यकीन करिए इतना मजे का, अगर आप इसे पराठे चपाती के साथ खाएंगे तो यकीन करें खाते ही रह जाएंगे। और सर्दियों में इस टाइप की अगर रेसिपी बनती रहे तो और क्या चाहिए, इतना टेस्ट आएगा। इसमें मैंने गार्निश के लिए थोड़ा सा हरा धनिया भी डाला है चॉप करके, ये डालेंगे और इसे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से हम पका लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो ये देखिए बटर सेपरेट हो गया है और यहाँ पे हमारा बटर गार्लिक ऑमलेट बनके तैयार है। इसे मैं आपको प्लेट में डाल के दिखाती हूँ। हेल्दी भी और टेस्टी भी है ना, कितनी जबरदस्त लुक। और यकीन करें खाते ही आप इसे इतना टेस्ट आएगा कि क्या ही बात है ना। कमाल की रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें, मुझे दुआओं में याद रखें।
खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, अपना ख़्याल रखें, अपनों का ख़्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको बटर गार्लिक ऑमलेट की रेसिपी कैसी लगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।